हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क क्लासेस में रामेश्वर और आज का हमारा टॉपिक है आयरन और सैंपलिंग। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो आज हम आयरन ओर का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, दूसरा आयरन ओर का ट्रक में सैंपल करके आपको बताने वाले हैं। राइट, तो ये दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। राइट, तो सबसे पहला टॉपिक का बात करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ आयरन ओर। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले हम रूल का बात करते हैं। आयरन ओर में जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा आयरन ओर का हम जो सैंपलिंग करेंगे इसका रूल का हम बताते हैं। तो रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, तो रूल हो जाएगा आईएस, याद रखिएगा आईएस 1405। राइट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रूल हो जाएगा। अब याद रखिएगा आयरन और ओर दो वर्ड से मिलकर बना है। याद रखिएगा जिसका ओर रहेगा वही उसमें मेटल मिलने वाला है। याद रखिएगा आयरन का है तो आयरन मिलेगा, कॉपर का है तो कॉपर मिलेगा, जिंक का है तो जिंक मिलेगा, इसको याद रखिएगा। तो और अयस्क मतलब क्या होता है, अयस्क वे खनिज है जिसमें इंप्योरिटी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा इंप्योरिटी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। दूसरा याद रखिएगा हर खनिज अयस्क नहीं होता है। याद रखिएगा हर खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन हर अयस्क खनिज होता है, इसको आपको याद रखना है। ये इसका पूरा क्या हो जाएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं सैंपलिंग की ओर। राइट, जनरली क्या होता है हमारे पास, ये आयरन का माइंस होता है। ठीक है, आयरन ओर का हमारे पास क्या है, माइंस है। अब मेरे को यहाँ से इसको क्या करना है, प्योर करना है, आयरन लोहा बनाना है, तो मेरे को कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्लांट ले जाना पड़ेगा। अब प्लांट में डायरेक्ट जाएगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट मैं देखा हूँ, कल हम लास्ट वीडियो में बना लिए कन्वेयर बेल्ट का। राइट, कन्वेयर बेल्ट का बना लिए। अब फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक तो आता है ट्रक आता है। ठीक, अब ट्रक के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सीप आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक आता है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, कहीं कहीं पे आपको रोपवे देखने को मिलेगा। राइट, और कहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक पाइल देखना पड़ेगा, स्टॉक का भी हमको देखना पड़ेगा। और कहीं कहीं पे ये सैंपलिंग का हम देख ले रहे हैं ना, और कहीं कहीं पे हमको सीम का सैंपल लेना पड़ जाएगा। तो इतना सारा हमारे पास क्या है, सोर्स है सिंपल सैंपलिंग करने का। तो आज हम एक तो देख लिए हैं कन्वेयर बेल्ट का, दूसरा आज हम देखते हैं किसका, ट्रक का। राइट, तो ट्रक सैंपल के लिए देखते हैं और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी वर्ड यूज होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम सैंपलिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, आयरन ओर का ट्रक सैंपलिंग। याद रखिएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयरन ओर का ट्रक सैंपलिंग। इसमें अब हमारे पास कुछ कुछ क्या होता है, वर्ड यूज होता है। तो सबसे पहला यूज होता है हमारे पास लम्स। याद रखिएगा सबसे पहला वर्ड यूज होता है लम्स। अब ये लम्स होता क्या है, तो ये क्या होता है, आयरन ओर का साइज को शो करता है। तो मान लो हमारे पास क्या होता है, अगर इसका मैक्स टू मैक्स साइज देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 mm। राइट, या 150 mm दिया जाएगा। 150 mm से लेकर, ये दोनों में से एक दिया रहेगा, से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम 10 mm तक का इसका साइज रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लम्स बोलते हैं। राइट, दूसरा हमारे पास आ जाएगा फाइन। देखो ये वर्ड दिया हुआ है आईएस में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। राइट, फाइन का देखते हैं तो इसका मैक्स साइज याद रखिएगा 10 mm रहता है। राइट, और इसका मैक्स टू मैक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारे पास एक रहेगा, 10 से लेकर एक रहता है। राइट, दूसरा हम देखते हैं, फिर हमारे पास आता है लाट। अब लाट को हमने बताया है, कोई क्या होता है, एक बल्क में रहता है, उसको हम लाट बोलते हैं, और उसको टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम सब लाट बोलते हैं। तो इसमें दो चीज हो जाएगा, लाट और सब लाट। राइट, मान लो मैं लाट को यहाँ पे समझा देता हूँ, तो ये मेरे पास मान लो होल क्वांटिटी है 100 टन का। ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया, लाट हो गया। इसी 100 टन को मैं टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर देता हूँ। राइट, मान लो यहाँ पे 10 टन हो गया, यहाँ पे 10 टन हो गया, यहाँ पे 10 टन हो गया। तो ये पूरा जो अलग अलग मेरे बिखरा हुआ दिख रहा है, यही मेरे पास क्या हो जाएगा, सब लाट हो जाएगा। याद रखिएगा। तीसरा हम देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक, अब इंक्रीमेंट के मतलब क्या होता है, हर एक समय जो सिंपल लेते हैं उसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। मान लो यहाँ एक सिंपल हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ एक सिंपल हो गया, दूसरा इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ एक सिंपल हो गया, तीसरा इंक्रीमेंट, यहाँ एक सिंपल हो गया, चौथा इंक्रीमेंट। याद रखिएगा जितने बार हम सिंपल लेते हैं उतना को हम क्या बोलते हैं, उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रास सिंपल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रास सिंपल। अब ग्रास सिंपल देखते हैं तो मेरे पास कितना जगह से सिंपल मैं ले लिया, 4 सिंपल ले लिया। तो टोटल जो 4 जगह का मैं सिंपल लिया हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रास सिंपल हो जाएगा। राइट, ये 4 जगह से मैं जो सिंपल लिया हूं यही मेरा क्या हो जाएगा, ग्रास सिंपल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मॉइस्चर का सिंपल। कहीं कहीं पे देखिएगा ये आपस में एमयू तैयार होता है, तो अलग से आपको मॉइस्चर का सिंपल लेना है, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसी से सिंपल लेना है। तो ये मॉइस्चर सिंपल का एक टर्मिनोलॉजी है। राइट, अब उसके बाद हम एक देखते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक
बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम सिंपल करते हैं तो हमको स्कूप दिया है, तो स्कूप हमारे पास 3 प्रकार का होता है। पहला 8 kg का होता है, दूसरा 4 kg का होता है, तीसरा होता है 2.5 kg का। अब इसका भी एक अपना साइज दिया हुआ है, इसको भी आप समझ लीजिए, फिर हम जाके सैंपलिंग करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम स्कूप का साइज देखते हैं। हमारे पास 3 स्कूप का साइज है, तीनों स्कूप का साइज को हम आपको बता देते हैं। तो जनरली हमारे पास पहला याद रखिएगा कितना केजी का है, तो 8 केजी का है, याद रखिएगा। फिर हमारे पास कितना केजी का है, 4 केजी का है। फिर हमारे पास क्या है, 2.5 केजी का है, याद रखिएगा, राइट। अब याद रखिएगा स्कूप का मैं एक ऐसा क्या बना देता हूँ, रफली मैं फोटो बना देता हूँ। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा, एक हमारे पास रहेगा, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा किसके जैसा, तो ये दिख रहा है स्कूप के जैसा, बेलचा इसको बोलते हैं, राइट। अब इसमें मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, तो ये यहां से लेकर यहां तक का, याद रखिएगा, इसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो सकता है, राइट। ये हो गया। और यहां से यहां तक का मैं कितना मानता हूं, सी मानता हूं। और ये यहां से लेकर यहां तक का मैं क्या मानता हूं, बी मानता हूं, राइट। और ये वाला ये रहता है आपस में सी डी, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास क्या रहता है, एफ रहता है, राइट। इतना सारा आपको बताना है, यही क्या है, एक पैरामीटर है, राइट। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको समझिएगा, ये हमारे पास ए हो जाएगा। और यहाँ ये ए हो जाएगा, ये ऊपर का सेम है दोनों, तो ये डी हो जाएगा, ठीक। इसलिए ABCD दे रहा हूं ताकि मैं ABCD का मैं साइज बताऊंगा। जब साइज बताऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जैसे ए का साइज बता देंगे, बी का साइज बता देंगे, सी का, था ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, राइट। तीनों के लिए मेरे पास 8 kg का है, 4 kg का है और 2.5 kg का। तो मेरे पास यहाँ पे ए का डिस्टेंस कितना रहेगा, अब बी का डिस्टेंस कितना रहेगा, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, सी का डिस्टेंस कितना रहेगा, और लास्ट में एफ का, राइट। एफ का जो एफ ये डंडी रहेगा, डंडी कितना रहेगा, तो याद रखिएगा डंडी को सबसे पहले बता देते हैं। 8 kg में हमारे पास क्या रहेगा, 440 mm। mm में बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 440 mm रहेगा, या 44 सेंटीमीटर। दूसरा हम कितना देखते हैं, 4.5 kg का, तो ये हो जाएगा 350 mm हो जाएगा, मतलब 35 सेंटीमीटर का। इसमें भी 35 सेंटीमीटर का इसका क्या रहेगा, ये जो डंडा रहेगा, जो पकड़ने का ये लंबाई रहेगा, वो कितना रहेगा। तो सबसे पहला हमारे पास 8 kg में 440 का रहेगा, फिर 4 kg में कितना रहेगा, 350 का रहेगा, फिर 2.5 kg में 350 का रहेगा। अब इधर हम देखते हैं 8 kg में ए का साइज कितना रहेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 mm का रहेगा, राइट। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 200 mm का रहेगा, और सी हमारे पास 100 mm का रहेगा, ठीक। 8 kg में मैं देखता हूं तो मेरा साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 mm का रहेगा, या 200 mm के रहेगा, ये भी 200 mm का रहेगा, और ये साइज कितना रहेगा, 100 mm का रहेगा। इसको याद रखिएगा, राइट। 8 kg में देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ए का साइज 175 mm रहेगा, ये mm में रहेगा, राइट। और फिर बी का साइज 120 mm रहेगा, इसको भी देखिएगा। और सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 mm रहेगा, इसको देखिएगा, राइट। मैंने 4 kg वाले में क्या बताया है, ये दोनों का साइज का ये कितना रहेगा, ए का रहेगा 175 mm, या कितना हो जाएगा हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर, और बी का जो चौड़ाई रहेगा वो कितना रहेगा, 120 mm रहेगा, और सी जो पीछे का हुक रहेगा वो कितना रहेगा, हमारे पास रहेगा 100, और जो एफ रहेगा वो 350 रहेगा, ऊपर में 440 रहेगा, राइट। और 2.5 के भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 175 रहेगा, ये 175 mm, और ये 120 mm, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होगा, 65 mm, ठीक। ये दोनों, ये 4 kg और 2.5 kg का साइज क्या रहेगा, 175 mm, यहाँ 120 mm, और यहाँ पे अगर देखिएगा 4 kg में कितना रहेगा, 100 mm, 8 kg में 100 mm, लेकिन 2.5 kg में क्या रहेगा, 65 mm रहेगा। और ये लंबाई 4 kg और 2.5 kg का दोनों का क्या रहेगा, 350 रहेगा, याद रखिएगा। और हमारे पास जो 440 किस में रहेगा, तो 8 kg वाले में रहेगा। इसमें हम देखते हैं एक बार 200 रहेगा, ठीक है, एक बार 175 और 175, दो बार 175 रहेगा, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास एक आईएएस में दिया हुआ स्कूप का साइज है, याद रखिएगा। आईएएस में ये स्कूप का साइज दिया हुआ है, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसी पैरामीटर से बनाना है आपको, और वहां पे सैंपलिंग करना है, राइट। जब ये पूरा हो गया तब आप कह सकते हो सैंपलिंग की ओर आगे बढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है जनरली ट्रक का ट्रक सैंपलिंग में देखते हैं। तो जनरली हमारे पास ट्रक सैंपलिंग क्यों करते हैं, याद रखिएगा। तो जनरली क्या होता है, ट्रक का देखते हैं तो आयरन ओर जनरली हम कहां ले जाते हैं, ट्रक से लेकर जाते हैं आयरन ओर को, याद रखिएगा। जनरली दो चीज के लिए, सबसे पहला तो हम रेक को लोड करने के लिए ले जाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा हम सीप को लोड करने के लिए,
ठीक, ये दो चीज के लिए हम क्या करते हैं, ट्रक से सिंपल यहाँ ले जाते हैं। याद रखिएगा, ट्रक से हम सिंपल कहाँ ले जाते हैं, तो हम सबसे पहला रेक को लोड करने के लिए ले जाते हैं, दूसरा हम सीप को लोड करने के लिए ले जाते हैं। तो दो हम पर्पज से क्या करते हैं, ट्रक को ट्रांसपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है, जनरली एक दिन में जो ट्रक की संख्या है वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो ट्रक की संख्या है 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हम जब सिंपलिंग करते हैं उस टाइम आपको याद रखना है, एक दिन में डे 1 में, याद रखिएगा डे 1 में हमारे पास क्या हो, 100 ट्रक से ज्यादा ना हो। अगर शिफ्ट वाइज चल रहा है तो भी से आपको 100 से ज्यादा एक शिफ्ट में ना हो। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। ट्रक के कंडीशन में आपको क्या करना है, 100 ट्रक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दिन में 6 to 6 चल रहा है तो, अगर आपको शिफ्ट वाइज चल रहा है ABC, तो भी आपको एक शिफ्ट में 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है। 100 दिन भर में चल रहा है तो भी नहीं होना चाहिए, शिफ्ट में चल रहा है तो भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अब इसका सिंपल किस प्रकार से लेते हैं, तो याद रखिएगा, मान लो मेरे पास देखो ये छत्तीसगढ़ का दो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइंस, आयरन ओर का माइंस है। याद रखिएगा, ये आयरन ओर का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइंस हो जाएगा। ये कहाँ का है, बैलाडीला का है। याद रखिएगा, ये दोनों जगह कहाँ का है, तो बैलाडीला का है। मान लेता हूँ इसको मैं फेज 1 F1 मान लिया, इसको मैं मान लेता हूँ फेज 2। याद रखिएगा, अगर याद रखिएगा दोनों जगह से, याद रखिएगा ट्रक जा रहा है, यहां से भी ट्रक जा रहा है, यहां से भी ट्रक जा रहा है, दोनों यहाँ पे इन हो रहा है। याद रखिए, दोनों यहां से लोड होके जा रहा है, तो मेरे को 100% सिंपल लेना पड़ेगा, 100%। याद रखिएगा, अगर ट्रक दो सोर्स से फेज 1 फेज 2 दोनों से जा रहा है लोड होके, तो मेरे को 100% सिंपल लेना पड़ेगा। मान लो मेरे पास 100 ट्रक जा रहा है तो मेरे को 100 सिंपल लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर दोनों फेज से जा रहा है तो 100% सिंपल रहेगा। अगर मान लो मेरे पास फेज 2 से केवल जा रहा है यहां से, तो मेरे को 25% सिंपल लेना है। याद रखिएगा, अगर यहां से केवल जा रहा है, केवल एक सोर्स से जा रहा है तो 25%, दोनों सोर्स से जा रहा है तो 100%। या सेपरेट यहीं से कर लीजिए, तो यहां से भी आपको 25% लेना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेपरेट एक जगह से जा रहा है तो 25%, सेपरेट एक जगह से जा रहा है तो यहां से भी 25%, हमको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन दोनों सोर्स एक साथ मिलके जा रहा है तो 100%, मतलब 100 ट्रक जा रहा है तो 100 ट्रक में आपको लेना पड़ेगा। अगर वाइज यहाँ पे 100 ट्रक जा रहा है तो आपको 25, मतलब 100 में 25 सिंपल लेना पड़ेगा। अगर 100 ट्रक आपको दिन भर में जा रहा है तो यहाँ से 25% सिंपल बोले तो 25 ट्रक से लेना पड़ेगा, राइट। यहां भी वैसे 25 ट्रक से लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 100% मतलब आपको हर एक सिंपल लेना पड़ेगा, 100 सिंपल लेना पड़ेगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए। दो सोर्स है तो 100%, सेपरेट है तो 25%, राइट। अब इसका सिंपल हमको कैसे लेना है, तो क्या होता है, इसका इंडिविजुअल साइज रहता है। दो टेबल हमको दिया हुआ है, आपको एमएलयू से पता चलेगा कि आपका एमएलयू जो सिंपल ले रहे हो वो कैसा मेथड डिसाइड किया गया है। याद रखिएगा, एमएलयू के हिसाब से कि टेबल साइज के हिसाब से आपको लेना है सिंपल या क्वांटिटी के हिसाब से, वो दोनों आपको वहां पे पता चलेगा। अगर साइज के हिसाब से लेना है तो साइज को आप देखिएगा कि लम्स लेना है, फाइन लेना है तो क्या क्या है, उसको टेबल को मैं बताता हूं अभी। अगर क्वांटिटी से लेना है तो क्वांटिटी टेबल भी बताता हूं। फिर उस टेबल के हिसाब से आपको क्या करना होगा, वहां से सिंपल लेना पड़ेगा। तो मैं दोनों टेबल को बना देता हूं, फिर आपको सिंपल क्या क्या कैसे क्राइटेरिया रहेगा उसको बताते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दोनों साइज आ गया है। याद रखिएगा, ये साइज के लिए है, ये क्वांटिटी के लिए है। आपका एमयू में जो भी दिया हो, अगर वो बोल दिया कि ट्रक सिंपल आपको साइज से लेना है, बोल दिया कि आपको ट्रक सिंपल किससे लेना है, साइज से लेना है, तो साइज के हिसाब से ये आपको टेबल फॉलो करना होगा। ये टेबल में क्या दिया हुआ है, आपका लंब का साइज दिया हुआ है 150 mm, 150 mm है तो आपको 8 सब लाख लेना पड़ेगा। मतलब आपके पास जैसे एक ही ट्रक से दे दिया है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सिंपल लेना होगा, सिंपल में जाएंगे और यहाँ से हमको क्या करना होगा, सिंपली करना होगा। याद रखिएगा, यहाँ से हमको एक ऊपर सरफेस को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आपको याद रखिएगा 100 kg, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता है, 100 kg सिंपल कम होता है, क्योंकि वो लोहा है ना, लोहा से क्या होता है, बहुत पार्टिकल रहता है, पत्थर जैसा छोटा छोटा, आप देखे होंगे गांव में रेती में, तो वो उस प्रकार से रहता है। तो आपको कितना करना है, अगर 150 mm का लंप है तो आपको कितना लेना पड़ेगा, आपको 100 kg लेना पड़ेगा, 8 सब लाट बना के, राइट। और फिर आपको अगर देखो 150 है तब ना, अगर आपके पास 100 mm है तो आपको 6 सब लाट बनाना पड़ेगा और 100 kg सिंपल सेम लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर 50 mm है तो आपको 4 सब लाट बनाना पड़ेगा, 100 kg लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, लंप के साइज में याद रखिएगा आपको 100 kg सिंपल लेना ही है, चाहे वो हमारे पास 150 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, तीनों को कंडीशन में आपको कितना सिंपल लेना पड़ेगा, 100 kg सिंपल लेना पड़ेगा। पहला में 8 सब लाट लेना पड़ेगा, दूसरा में 6 सब लाट लेना पड़ेगा, चौथा में 4 सब लाट, मतलब ये 8 सिंपल मिला के आपको 100 kg
6 सैंपल मिला के आपको 100 केजी, और 4 सैंपल मिला के आपको 100 केजी। और फिर फाइन में आते हैं। फाइन में हमारे पास 10 mm रहेगा, जिसका 4 सैंपल में 50 केजी हो जाएगा, और एक सैंपल में एक मतलब 1 mm रहेगा, तो 4 सबलाट रहेगा 25 केजी का। याद रखिएगा 10 mm रहेगा, 4 सबलाट रहेगा 50 केजी सैंपल रहेगा, 1 mm रहेगा 25 केजी हो जाएगा। ये कब के कंडीशन में, अगर बोल दिया जाए ट्रक का सैंपलिंग आपको साइज के हिसाब से करना है। नहीं तो दूसरा कंडीशन एमयू में आता है, ट्रक का सैंपलिंग आपको क्वांटिटी के हिसाब से करना है। भाई मेरा क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से आप करिए। तो अप टू 1500 है, तो याद रखिएगा 1501 से लेकर 5000 है तो 2 रहेगा। याद रखिएगा 5000 से लेकर याद रखिएगा 15000 तक, 5001 से लेकर 15000 तक है तो आपको कितना करना पड़ेगा 4, और 15001 से लेकर आपको 30000 तक की करना है तो 6 हो जाएगा। 30001 से लेकर 45000 तक है तो 8 सैंपल लेना पड़ेगा, और 45001 से लेकर 70000 है तो आपको 10 करना पड़ेगा। 70001 से लेकर 1 लाख तक है तो 12। याद रखिए ये टन में बात हो रहा है, ये सब टन में बात हो रहा है। याद रखिएगा 1 लाख 1 से लेकर 1,50,000 तक की है तो आपको 18 करना पड़ेगा। 1,50,001 से लेकर 2 लाख तक के है तो 21, 2 लाख 1 से लेकर अबव तक के तो आपको 27 सैंपल लेना पड़ेगा। ये क्वांटिटी के हिसाब से है। अगर बोल दिया कि भाई आप क्वांटिटी के हिसाब से सैंपल करो तो उसके हिसाब से आपको वहां पे जो एमयू दिया है उस एमयू के हिसाब से आपको करना होगा। कि अगर बोल दिया जाए कि भाई आपको साइज के हिसाब से सैंपलिंग करना है तो साइज के हिसाब से करना है, अगर आपको बोल दिया जाए क्वांटिटी के हिसाब से करना है तो ये क्वांटिटी, बस यही है, कुछ ज्यादा नहीं है। याद रखिएगा तो ये पूरा प्रोसीजर किसका हो जाएगा, ट्रक सैंपल का, ट्रक के केस में होगा। याद रखिएगा जितना भी आयरन ओर का हो जाएगा, जितना भी ट्रक आएगा जाएगा वो सब इसी में सबमिट हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।